आज सुबह टाइम्स हर मुद्दे पर आपकी आवाज उठाती है, सीधे आप तक पहुंचाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली से प्रसारित आप सिर्फ देखते रहिए मेरी खबर पर। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त भारत भर में यह हलचल देखी जा रही है कि लड़का और लड़कियों के लिए, आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार लड़का और लड़कियों की शादी विवाह के लिए 18 से 21 वर्ष करने की पहल चल रही है। कुछ लोगों का राय है कि ठीक है, और कुछ आम जनता का यह राय है कि लड़की का विवाह जल्दी कर देनी चाहिए। 18 साल होते जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। इस अंतराल पर अब भारत सरकार लड़का और लड़कियों की विवाह को लेकर पवित्र बंधन में बंधने से पहले और नई घर बसाने से पहले यह उम्र होना बहुत ज़रूरी है। 18 से 21 वर्ष जो सामाजिक वातावरण में तालमेल बिठाने में समय मिलेगा और लड़का लड़की पढ़ लिख कर कुछ नई सोच के साथ अपना घर बसा सकती हैं। यह खुद सोचने की प्रक्रिया में खुद पर निर्भर रहेंगे। अब जल्दी भारत सरकार इस आंकड़े को लेकर सामने आएगी और सभी सामाजिक पटल पर रख देगी। देखिए रिटायर्ड फौजी राजेश गुप्ता जी के खास रिपोर्ट। हमारे देश में भारत सरकार ने जो लड़कियों की उम्र 21 साल के बारे में जो सोचा है, निर्णय लिया है, वो वास्तव में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और उसके कई मतलब हैं, कई उसके मायने हैं और कई उसके पीछे गुण छुपे हुए हैं। लगभग 43 साल बाद जो ये बातें सामने आई हैं, उन बातों में हमारी सरकार ने इसका निर्णय ऐसे ही नहीं लिया। कई तरह की प्रतिनिधियों से बात करके, सामाजिक संगठनों से बात करके, वेबिनार करके, टास्क फोर्स बना के, कई जगहों से विचारों को कलेक्शन करके, इकट्ठा करके जब ये सब बातें ली गई हैं, तो हमारा जो एडल्ट्स वयस्क की जो आयु 18 साल है, वो हमारे लड़के और लड़कियों दोनों की 18 साल है। मगर लड़कों की 18 साल वयस्क होने के बावजूद भी शादी की उम्र 21 साल थी और लड़कियों की 18 साल थी। इस बीच के डिफरेंस को कम करने के लिए जो ये निर्णय लिया गया है, वास्तव में सामाजिक दायित्व को देखते हुए, परिवार के दायित्व को देखते हुए, आज की आधुनिक ज़िंदगी को देखते हुए बहुत ही सही निर्णय है। भारत सरकार के इस निर्णय से उन बच्चियों को, उन लड़कियों को एक नई नई चीज़ें और सीखने का मौका मिलेगा। उनका जो बौद्धिक विकास है वो होगा, उनका सामाजिक विकास है वो भी होगा। साथ ही साथ परिवार को पालने के लिए जो उनको ज़रूरी कायदे नियम समझने हैं वो भी समझने का मौका मिलेगा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए भी उनको पूरा मौका मिलेगा। और देखा जाए तो समाज के दायित्व को एक पुल की तरह बांधने के लिए, जो समाज और परिवार में एक पुल बनता है, उसको बांधने के लिए ये 3 साल हमारे सीमेंट आरसीसी का कार्य करेंगे, ईंटें का काम करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल का काम करेंगे पुल बनाने में, जो हमारे सामाजिक दायित्व को और पारिवारिक दायित्व को एक पुल के रूप में बांध के रखने में बहुत ही सफलता देगा। वास्तव में भारत सरकार की ये जो देन है, बहुत ही उच्च सोच है, उच्च कोटि की सोच है। और इस तरह के चीज़ों को जब भी विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस की जाती है, तभी ये सब चीज़ें सामने आती हैं। और आप तो देख ही रहे होंगे कि हमारे देश में जो पहले बाल प्रथा थी, उसको कैसे धीरे धीरे समझा के ख़त्म किया गया। अब ये जो 18 साल की एडल्ट्स की जो शादी की डेट थी, उसको कई जगह से डाटा लेके एनालिसिस करके आज उसको जो है मॉडिफाइड करके, अपग्रेड करके आज जो 21 साल की रखी गई है लड़कियों की और लड़कों की। तो ये अनुपातिक देखा जाए तो बहुत ही सटीक है
और इस उम्र में काफ़ी लोग जो है बौद्धिक विकास में आ जाते हैं और उनको इतना समय मिल जाता है कि वो हर जगह अपना तालमेल बैठाने में सक्षम होते हैं। वास्तव में इस उपलक्ष्य में हम भारत सरकार को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे ही वो और जगह इस परिवार को, इस समाज को, इस संस्कृति को, भारत की को और उत्थान करने के लिए, बढ़ाने के लिए जिस क्षेत्र में ज़रूरत पड़े वहाँ पर इसका जो है विश्लेषण करके, एनालिसिस करके और इसमें जो है रद्दोबदल करने में अगर हमारे समाज में परिवर्तन होता है, हमारी सोच में परिवर्तन होता है, देश का विकास होता है, तो वास्तव में ये बहुत ही जो है एक अच्छी चीज़ है और इसकी तारीफ़ें करने में हमको पीछे नहीं रहना चाहिए। इस खुशियों में हमको ताली बजाने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है। ऐसे ही हम सब लोगों को आगे बढ़कर देश की उन्नति में ताली बजा के आगे चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।